ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, आज की गुफ्तगू में जो उन्वान मैंने मुंतखब किया है, एक ऐसा उन्वान कि जिसे उमूमी तौर पर हम अपनी गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाते और ये उन्वान है शायर मशरक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के अफकार और आपके नज़रियात। उनके योम विलादत के मौका पर इस उन्वान को मुंतखब करने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अपने असलाफ की तालीमात, उनके अफकार और उनके नज़रियात आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं
और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनसे आगाह हों और उन पे अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के असबाब मुहैया करें। इसी बात का गिला अल्लामा इकबाल ने भी किया था। उनके एक करीबी दोस्त ये बात लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं मुलाकात के लिए अल्लामा इकबाल के यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लामा इकबाल बड़े परेशान हैं और शिद्दत गम से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही हैं। अब उनका दोस्त कहता है कि मैंने उनसे पूछा, अल्लाह खैर करे, आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या वजह हुई? तो जवाबन उन्होंने ये बात कही कि मुझे इंग्लिस्तान के एक अंग्रेज ने खत लिखा है और खत लिखकर मुझसे इजाजत मांगी है। वो मेरी एक किताब का इंग्लिश में तर्जुमा करना चाहता है। अब उनका दोस्त कहता है ये तो बड़ी खुशी की बात है, आज एक गैर मुस्लिम और अंग्रेज भी आपकी किताबों का तर्जुमा करने के लिए इजाजत मांगता फिरता है, खुशी की बात है। भला इसमें परेशान होने की या रोने की कौन सी बात है? तो इकबाल ने कहा कि यही बात तो रोने की है। एक गैर मुस्लिम अपनी कौम को बेदार करने के लिए मेरी किताबों का तर्जुमा करवा कर अपने लोगों को पढ़ाना चाहता है। जिनके लिए मैंने ये किताबें लिखी हैं उनकी जुबान में वो मेरी तालीमात की तरफ नहीं आना चाहते। मेरे रोने की वजह और सबब भी तो यही बात है। तो पहली जरूरत यह है कि हम अपने असलाफ की तालीमात से आगाह हों। उनके नजरियात क्या थे, वो कौम को बेदार करने के लिए कहते क्या थे, वो करना क्या चाहते थे। हमारी कामयाबी के लिए उन्होंने राहें कौन सी मुतहय्यन की हैं, एक जरूरत यह है। और एक जरूरत यह भी है कि जब हमने अपने असलाफ की तालीमात से आंखें फेर लीं, उन्हें पढ़ा नहीं, उन्हें सीखा नहीं, उन्हें सुना नहीं, उन्हें समझा नहीं, फिर अहले बातिल उस तरफ लपक पड़े। फिर उन्होंने झूठे दावे शुरू कर दिए, ये हमारे थे। बिलखुसूस मुनकरीन खत्म नबुव्वत, रवाफिज, कादियानी, अहले बातिल, उनका तो वतीरा ही यही है कि बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ ये बात मंसूब करके कि ये हमारे मजहब के पैरोकार थे, मुसलमानों को धोखा और मुगालता देना चाहते हैं। लिहाजा इस मुगालते को दूर करने के लिए भी जरूरी है जरा एक नजर डालें तो सही इकबाल का नजरिया और उसकी फिक्र क्या है। आया वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, उसकी तशरीह है या उससे मुतसादिम कोई चीज है। अब आप देखें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात में, उनके अफकार में, उनके नजरियात में एक मुसलमान के अकायद की असास और बुनियाद क्या है? अकीदा तौहीद,
ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अकीदा तौहीद पे जो इकबाल ने कहा, पूरी एक नज़म है और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की वज़ाहत फरमाई। क्या? खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खुदी क्या है? इकबाल के कलाम में ये लफ्ज कसरत से इस्तेमाल हुआ। गैरत ईमानी का एहसास दिल में बेदार हो जाए, इसको खुदी कहते हैं। और कहते हैं पूरी दुनिया में तुम सर बुलंद रहो, अपनी इज्जत और गैरत का सौदा कभी ना करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी के सामने न झुका सके। दुनिया का कोई लालच और रकम, कोई मनसब और ओहदा तुम्हें ना खरीद सके। तुम अपने अंदर अगर ये गैरत पैदा करना चाहते हो, इसका दर्स हमें अल्लाह ने दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह में। ये नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कायनात में इलाह कोई नहीं। फिर कहते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? ये अल्लाह की तौहीद क्या है? कहते हैं इससे तेरे अंदर वो कुव्वत आएगी कि तू एक नंगी तलवार बन जाएगा। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तेरे हाथ में एक मजबूत तलवार आ गई है, और जिसके हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह की मजबूत तलवार आ जाए, वो दुनिया की किसी ताकत से फिर डरता नहीं है। ये नजरिया है, ये फिक्र है। और बिल्कुल यही बात शेख सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी कही है। कहते हैं चुतेगे ला बदस्तारी भैया तनहा चे गमदारी। जब ला की तलवार तेरे हाथ में है, अकेला मैदान में आ जा, किस बात का डर? भैया तनहा चे गमदारी मजो अज गैर हक यारी के ला फताह इल्लाहू। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार है। तो इकबाल का नजरिया ये था, ये दुनिया के सारे रिश्ते, ये सारे ओहदे, ये सारे मनसब, ये कुछ भी नहीं। एक बंदा मोमन की सबसे बड़ी कुव्वत अकीदा तौहीद है। ये दर्स दिया है अल्लामा इकबाल ने। और कभी इकबाल कहते हैं कि बाजू तेरा कुव्वत की, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। तुझे जो ताकत मिलेगी ये एटम बम से नहीं, ये आलात के जरिए नहीं, ये असले के बलबोते पर नहीं, ये मादी असबाब की बुनियाद पर नहीं। पूरी दुनिया में जो तुम्हें इज्जत और वकार मिलेगा, उसकी बुनियाद और असास क्या है? अकीदा तौहीद। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। इस्लाम तेरा दीन है, तू मुस्तफवी है। इस्लाम को मानते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, अल्लाह की तौहीद के कायल और मानते हो, फिर क्या मजाल है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचा दिखा सके। यह नजरिया है तौहीद के बाब में अल्लामा इकबाल का। और फिर कभी इकबाल ये बात भी कहते हैं नौजवानों को कि जब तुम मुश्किल में फंस जाओ, जब आजाद आ पड़े, मुश्किलात हो, फिर क्या करना चाहिए? इकबाल कहता है आ ए मर्दे मुसलमान, क्या तुझे याद नहीं हरफ ला ता दो महल्ला इलाहन आखर, कि अल्लाह के सिवा कायनात में फिर पुकारना भी किसी को नहीं। अपनी हाजात में, मुश्किलात में
किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अकेला अल्लाह वख्तहू ला शरीक तेरा हाजत रवा भी है, तेरा मुश्किल कुशा भी है। यह अकीदा है तौहीद है अल्लामा इकबाल का, यह उसका नजरिया है, यह उसकी फिक्र। और फिर रिसालत के बाब में, तो रिसालत के बाब में अल्लामा इकबाल की जो जिंदगी और आपकी तालीमात है, ईमान ताज़ा हो जाता है एक इंसान का। अफसोस ये है कि हम उसका मुताला नहीं करते, हमने पढ़ा नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक और निस्बत क्या है। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। अल्लाह के नबी की मोहब्बत कहते हैं मग़ज़े कुरान, रूह ईमान, जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। कहते हैं पूरे कुरान का खुलासा अगर इकबाल से पूछते हो, अलहम्द की अलीफ से लेकर वन नास की सीन तक पूरे कुरान में क्या है? मग़ज़े कुरान, ईमान की रूह क्या है और पूरे दीन का निचोड़ और खुलासा क्या है। अगर इकबाल से पूछते हो तो फिर सुनो, आस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, ये सारी चीज़ों का निचोड़ और खुलासा ये है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा, ये मकाम था उनके यहाँ। और उनके यहाँ अब इतनी खबासत हुई, कादियानियों ने निस्बत की इनकी तरफ। मैंने कहा ना कि जब हमने छोड़ा, हमने पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं, और कादियानियत ने फिर ये दजल किया। कभी कहते हैं ये नऊज़ुबिल्लाह कादियानी थे, राफ़ज़ियों ने कहा ये राफ़ज़ी था। अब देखें, जो आदमी अल्लाह के नबी को कुरान पाक का जो रूह और मग़ज़ है, ईमान की रूह, पैगंबर की मोहब्बत को कहता हो, इससे बड़ा आशिक रसूल कौन होगा। और कभी अल्लामा इकबाल इश्क़ रसूल के बारे में एक जुमला कहते हैं हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान ऊस्त, कि जिसके पास कायनात में कुछ ना हो, कोई सामान नहीं, कोई घर नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई मालो मता नहीं, उसके पास एक ही बात है, इश्क़ मुस्तफ़ा। हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान ऊस्त, उसके पास सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा है। अब इसको क्या मिलेगा? कहते हैं कि बैरो बर दर गोशाए दामाने ऊस्त, ये सारी कायनात, खुशकी हो के दरिया हो, समुंदर हो के पहाड़ हो, इसके खजाने हो के ओहदे हो, इसकी दौलत हो के मनसब हो, सारी कायनात को उठाकर उसकी गोद के एक दामन में रख दिया गया है। उसे वो दौलत मिली है कि सारी दुनिया उसके मुकाबले में एक कोने में आ जाती है। और बिल्कुल यही बात इकबाल ने फिर उर्दू में भी कही। कहां पे? शिकवा जवाब शिकवा का बिल्कुल आखिरी शेर, जवाब शिकवा का आखिरी शेर। शिकवा में क्या किया? गिले किए, शिकवे किए, हम मर गए, हम मिट गए, ये हुआ, मुसलमान मारे गए। अपनी पूरी दुनिया में जो कैफियत और हालत थी उसका जिक्र किया। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। पूरी दुनिया में पेश आने वाले हालात का जिक्र किया। और फिर जब जवाब देने पे आग बैठे, बताया तुम क्यों ख्वार हुए हो, वो सारी वजूहात लिखी। और लिखते लिखते बिल्कुल आखिर में जो जाके शेर लिखा, अभी जो फारसी में कहा, हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान ऊस्त बैरो बर दर गोशाए दामान ऊस्त,
सारी कायनात उसकी पूरी गोद में नहीं, गोद के एक कोने में आ जाएगी, बाकी गोद तो अल्लाह अपनी आखिरत की रहमत वाले खजानों से भरेंगे। एक चीज हो इश्क मुस्तफ़ा। उर्दू में क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि जरा मोहम्मद से वफा करके तो देखो, क्या कहते हो, नुकसान हो जाएगा, दुनियावी नुकसान, मादी नुकसान, माली नुकसान होगा, नुकसान होगा। भला मोहम्मद से मोहब्बत करके भी किसी को नुकसान हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये बैरो बार तो उसके दामन के एक गोशे में आगे थे, बाकी तेरी झोली भरने के लिए अल्लाह ने लोह कलम को भी उतार दिया है, वो भी तेरे दामन में आ जाएंगे। अपनी मर्जी से अपनी तकदीर लिख, बस एक काम कर, मेरे मोहम्मद से वफा कर। यह तालीमात है अल्लामा इकबाल की। और कभी इकबाल पैगंबर की मोहब्बत में डूब कर एक जुमला कहता है, कहता है खाके यसरब अज दुहालम बरता रस्त। कहता है दुनिया के लोगों, मेरे नबी के शहर मदीना की खाक, सिर्फ दुनिया नहीं, दोनों जहानों में कोई गोशा ऐसा नहीं जो पैगंबर के शहर मदीना की खाक का मुकाबला करे। दुनिया तो चीज ही क्या है, आखिरत में भी, जन्नत में भी, आसमानों पर भी, कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं जिसका मुकाबला मैं अपने नबी के शहर की खाक के साथ करूं। यह पहला जुमला कहा, खाक यसरब अज दुहालम बरता रस। और वजह क्या लिखी, कहता है ए खुनुक शहरे के ई जान दिल बरस्त। ए मदीने, तेरा जिक्र करके, तुझे सुनकर, तुझे देखकर, तेरा नाम जब जुबान पे आता है, मेरे दिल में ठंड इस वजह से पड़ती है कि तेरे ऊपर मेरा महबूब रहता है। ई खुनक शहरे के ई जा दिल बरस्त। और इकबाल ने यह जुमला सीखा कहां से? इकबाल के जितने अशार हैं, आप उनके पसे मंजर में जाएं, या कुरान पाक की आयत होगी या पैगंबर का फरमान। अब यह जुमला सीखा कहां से? अल्लाह खुद अपने महबूब पैगंबर को मुखातब करके कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे पैगंबर, मुझे तेरे शहर की कसम है, और शहर की कसमें इस वजह से उठाता हूं कि शहर की गलियों में तू जो चलता फिरता है। यह इश्क़ मुस्तफ़ा है। और कितना इश्क़ मुस्तफ़ा। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह ने एक गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नुम हो गया वो गुस्ताख। अल्लामा इकबाल को खबर पहुंची, इनकी सवाने याद में लिखा है वो तरीक़ी जुमला। इकबाल ने फौरन पहले पंजाबी में एक जुमला कहा। इकबाल ने कहा, असी गल्लां ही करते रह गए ते तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। हम बातें करते रह गए, हम एहतजाज करते रह गए, हम बयान देते रह गए, लेकिन वो एक नौजवान हमसे बाजी ले गया है। उस मलून के कत्ल पे पहला रद्द अमल अल्लामा इकबाल का ये था। और फिर सिर्फ पंजाबी में ये जुमला ही नहीं कहा, उनके कलाम पर फिर इसी पर अशहार भी मौजूद हैं। इश्क ने एक ही जस्त में तय कर दिया किस्सा तमाम, जैसी भी कहा था। इश्क ने एक जस्त में तय कर दिया किस्सा तमाम। इस अर्ज़ो समा को बैरे बेकरां समझा था मैं तो समझा था
कि ये ज़मीन व आसमान के इतने वसी फासले ये कोई नहीं तय कर सकता। लेकिन इश्क वो दौलत है कि जब ये दौलत हासिल होती है तो एक लम्हे में आदमी यहां से वहां पहुंच जाता है। ये गाजी के बारे में कहा था। और फिर तारीख में इसकी जो मिसालें मौजूद हैं उस पर भी तबसरा किया, इश्क क्या करता है और अकल क्या करती है। तो इकबाल ने कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ये जो मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल की, फिर आग में भी कूदना पड़े, तख्तादार पे लटकना पड़े, बेखतर आदमी छलांग लगा देता है। और अकल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी, ये अंदाज था। फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद को तख्तादार पे लटकाया गया, शहीद हो गए। अंग्रेज ने रातों रात एक वीराने में छुप कर उन्हें दफन कर दिया। अगर उनका जनाजा, उनकी मैयत, जसद अतर दिया जाएगा लोगों को, जुलूस होंगे, मुजाहरे होंगे, फसाद होगा। डर के मारे रातों रात दफन कर दिया। इकबाल ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मजबूर किया हुकूमत वक्त को, अपने हाथों से उनकी मैयत को वापस लाए। जनाजे के लिए सफें खड़ी हो गईं। और वहां पे भी इकबाल ने एक जुमला कहा, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल बिल्कुल करीब आए गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे के बिल्कुल पास, उनका दीदार किया और फिर उनको मुखातब करके एक जुमला कहा था। इकबाल ने गाजी से कहा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद मुबारक हो, तुझे शहादत मिली है। अभी चंद लम्हों के बाद मेरे पैगंबर के सामने पहुंच जाओगे। जब वहां पे जाना तो मेरे आका और मौला को भी इकबाल का सलाम अर्ज करना है। ये इसके मुस्तफ़ा है, ये पैगंबर की मोहब्बत। और इतना कुछ होने के बावजूद इकबाल फिर एक बात कहता है लोगों हम तो अपने नबी का नाम लेते हैं, खुश होते हो, बड़ी इबादत की है, बड़े थक के हैं, हम दरूद पढ़ते हैं, पैगंबर का नाम लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, रब ने रोका नहीं। कहां हमारी गंदी जुबानें और कहां पैगंबर का अजीम नाम। इसको फिर कहा इकबाल ने, हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब। अगर मैं हजार बार भी अपने मुंह को अतर और गुलाब के साथ धोऊं और धोने के बाद नूद नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस, फिर अगर तेरा नाम लूं तो यह भी बड़े दर्जे की बेअदबी है। यह तो रब का करम है, उसने रोका नहीं, हम फिर भी अपनी गंदी जुबानों से पैगंबर का नाम लेते हैं। यह मकाम है, यह अदब है, यह दर्जा है आका कायनात का इकबाल के यहां। और फिर इसी को इकबाल ने आगे बढ़कर जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, आपकी शायरी के आखिरी जो कलाम है, आखिरी वक्त में दुआ करते हुए इकबाल ने एक बात कही थी। इकबाल अल्लाह की जात को मुखातब करके कहते हैं मेरे अल्लाह तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। या अल्लाह तू दोनों जहानों में सबसे ज्यादा गनी है, मैं एक फकीर हूं, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, बस तेरे दरबार में पहुंचने वाला हूं। रोज़े मैशर उजरहाए मन पजीर, कल मैदान मैशर में जब मैं तेरे सामने खड़ा किया जाऊं, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता है, मेरे उज़र को कबूल करके मुझे माफ कर देना, मेरा हिसाब न लेना, मुझ पे इतनी रहमत करना कि मुझे माफ कर देना। लेकिन अगर मेरे गुनाहों का हिसाब लेने पे आ गया है, वर हिसाबम रात बीनी नागुदीर, अगर मेरा हिसाब लेना तो जरूरी समझता है मेरे अल्लाह, तो फिर इकबाल आखिरी गुजारिश ये करता है, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। फिर अल्लाह एक काम करना,
कौन सा? फिर मेरे जो गुनाह हैं उनका हिसाब कहीं मोहम्मद के सामने न ले लेना। मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनका कलमा पढ़ता था, मैं अपने नबी का उम्मती हूं, और कारनामे क्या हैं? लिहाजा मुझ पे इतना पर्दा डाल लेना, हिसाब तू ले लेना, लेकिन मुझे अपने नबी के सामने मैदान महशर में शर्मिंदा ना करना। तू गनी अजहर दो हालम मन फकीर, रोज महशर उजरे हाहे मन पजीर, वर असाबम रात बीनी नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये इसके मुस्तफ़ा है। और फिर इससे अगली बात, कराची में गाजी अब्दुल कयूम शहीद ने गुस्ताख रसूल को कत्ल किया था। ये इल्लामा इकबाल का दौर है, क़याम पाकिस्तान से पहले की बात। इन्हीं हालात में फिर उसे भी सजाए मौत सुनाई गई। कुछ लोगों ने आगे कहा कि जी सिफारिश करें अंग्रेज के सामने, सजाए मौत तब्दील हो जाए उम्र कैद में। अब इकबाल ने उस मौके पे भी एक जुमला कहा था। इकबाल ने क्या कहा था? नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है फकत आलम मानी का सफर। इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदरों कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। आया मर्द मुसलमान क्या तुझे याद नहीं, हरफ ला तदो महल्ला है इलाहन आखर। ये इसके मुस्तफ़ा है। और वक़्त नहीं, आपने जो निज़ाम दिया जमहूरियत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, इस्लामी निज़ाम के हवाले से, सियासत के हवाले से, कुरान पाक की तालीमात के हवाले से, ये सारे उन्वानात एक गुफ्तगू में मुकम्मल नहीं होते। सिर्फ एक झलक सी जिक्र करनी है। पैगंबर के सहाबा का मकाम क्या था? कोई राफी बगले मत बजाए, इकबाल को सुने, उसका अकीदा और नजरिया देखे, वो कुरान और सुन्नत की कैसे तर्जमानी करते हैं। इकबाल ने बड़ी अजीब बात लिखी। कहते हैं एक रात में ख्वाब में सो गया और ख्वाब में मैंने अबू बकर से मुलाकात की, जियारत की अबू बकर की। उनसे मैंने एक सवाल भी किया, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया। अब इस पूरे मंजर को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कैसे लिखा? कहते हैं मन शबे सिद्दीक रा दीदम बखाब, मन शबे सिद्दीक रा दीदम बखाब। लोगों एक दिन मैंने अबू बकर सिद्दीक को ख्वाब में देखा। फिर देखा तो क्या किया? कहते हैं गुल दिखा के रूए ऊचीदम बखाब। मैंने फिर अबू बकर के पांव के साथ लगने वाली खाक से जो फूल खिलते थे गनीमत समझा। इकबाल भी उन फूलों को चुनकर अपनी गोद भर ले। इतनी मोहब्बत अबू बकर की। फिर तारुफ करवाया, कौन अबू बकर, किसे देखा है मैंने ख्वाब में, किससे सवाल जवाब हुआ? तो इकबाल कहता है आ अमन नास बरमोला हिमा। लोगों वो अबू बकर। और ये जो अमन नास है ये फारसी के अशार में अरबी के अल्फाज है। आ अमन नास बरमोला हिमा, आ कलीम में अव्वल सीना हिमा। आ अमन नास, सबसे ज्यादा मेरे पैगंबर पे एहसान करने वाला। और ये अल्फाज कहां से आए? इकबाल ने फिर यहां पैगंबर के हदीस का तर्जुमा किया है। आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ लाए और ये आपकी आखिरी गुफ्तगू है। मिंबर पे बैठकर कुछ बातें जिक्र की, वसीयतें फरमाई, और उनमें एक जुमला ये था, लोगों मुझ पर जिस जिसने एहसान किए हैं मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया है। एक अबू बकर है अमन नास, जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान किए हैं। मैं उसके बदलों एहसानात का बदला नहीं दे सका। कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह इसको बदला अता करेगा। आ अमन नास बरमोला हिमा।
और फिर अगला जुमला, आ कलीम में अव्वल सीना एमा, वो कौन है? वो कलीम अव्वल है। अब कलीम अव्वल क्यों कहा? मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने अपने मूसा से कलाम किया कोई तूर पर। अल्लाह ने क्या कहा? इन्ननी अनल्लाह हो, मैं अल्लाह हूं। यह दावा था, मैं क्या हूं? इलाह हूं। अब सबसे पहले उसे तस्लीम किसने किया? कलीमुल्लाह ने। किसने तस्लीम किया? कलीमुल्लाह ने। और जब अल्लाह के नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले इसको पढ़ने वाला भी अबू बकर है। मूसा कलीम खुदा है, अबू बकर कलीम मुस्तफा है। अब ये किसने कहा? अल्लामा इकबाल ने। एक जुमला ये कहा और फिर अगला जुमला बड़ा अजीब कहा। कहता है, लोगों कौन अबू बकर? हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राजू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। कहता है, मैं सलाम करता हूं अबू बकर की हिम्मत को। क्या हुआ? किश्त मिल्लत, मिल्लत की जो खेती थी। कौन सी खेती? इकबाल कहता है, फिर जाके सूरह फतह पढ़। कज़ारे नखरज शताऊ ज़ालिका मसलहुम फित तौराते व मसलहुम फिल इंजील कज़ारिन अखरज शताहू फ़आदरहू फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूकिही युजिबु ज़ुर्राहा लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह अपने नबी और सहाबा की मिसाल देता है। जिस तरह एक किसान खेती बोता है, मेरे मोहम्मद ने खेती लगाई है, सहाबा की शक्ल में यह खेत तैयार हो गया है। अब इकबाल कहता है, फिर लोगों एक वक्त ऐसा भी आया था, यह सरसब्ज़ शादाब खेती मुरझाने पे आ गई थी। मुरझा गई थी कब? जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, फितनों ने सर उठाया, फितने आप झपटे और मिल्लत की यह खेती मुरझाने लगी थी। फिर एक आदमी आया, इकबाल कहता है, हिम्मत ऊ, उसकी जो हिम्मत है, किश्ते मिल्लत रातू अब्र। अबू बकर, जब फितने फैल पड़े थे, अल्लाह ने तुझे रहमत की बारिश बना के बरसा दिया था। ये अबू बकर है। और फिर कहता है, क्यों ऐसा ना होता? ये सारा कुछ तूने सीखा जो था पैगंबर से। सानिये इस्लाम, सबसे पहले पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला तू था। गार में पैगंबर के साथ दूसरा तू था। बदर की तन्हाई में, रात को खेमे और अरीशे में, छप्पर में जब कोई नहीं था, रात के अंधेरों में पैगंबर के साथ दूसरा तू था। जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, आपके साथ कब्र में दूसरा तू है। तुझे अल्लाह ने यह कमाल अता किया है।